हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रियल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 1 देन x अपॉन x प्लस 10 बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल 2/7 to 3/8। सॉल्यूशन, हमें बताना है कि अगर मॉड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू लाई करेगी बिटवीन 2/7 to 3/8। हेयर x अपॉन x प्लस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली हमें x को डिवाइड करना है x प्लस 10 से, तो हम डिवाइड करेंगे x प्लस 10, 1 से जाएगा तो x प्लस 10 आएगा, x से x कैंसिल, 0 माइनस 10 ये माइनस 10 आएगा। अब जैसे 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को अगर 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं कोशेंट जो कि 4 था, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, अपॉन डिवाइजर हमारे पास 2 है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हमारे पास कोशेंट 1 है प्लस रिमाइंडर -10 है डिवाइडेड बाई डिवाइजर x प्लस 10 है। इसे फर्दर हम लिख सकते हैं, ये वाला माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा, तो 1 माइनस 10 अपॉन x प्लस 10। नाउ हमारे पास गिवन था मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 1, ये क्या इंप्लाई करेगा? अब अगर हमारे पास इनइक्वालिटी हो मॉड x इज लेस देन a, यहां से हमें क्या मिलेगा? अब क्योंकि मॉड फंक्शन की दो वैल्यूज होती है, एक x और दूसरी -x, तो यहां से हमें मिलेगा आइदर x इज लेस देन a और -x इज लेस देन a। दिस इंप्लाइज आइदर x इज लेस देन a, और अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट तो हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन -a, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहां से हमें मिला x इज बिटवीन x इज लेस देन a, तो a यहां आ जाएगा, ग्रेटर देन -a है तो -a ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसी इनइक्वालिटी दी हो, मॉड को हटाना हो, तो एक तरफ a लग जाएगा, दूसरी तरफ -a। वैसा यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो मॉड ओपन होगा और एक तरफ 1 आ जाएगा, दूसरी तरफ -1। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे हमें -5 को हटाना है तो थ्रू आउट 5 ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 5 माइनस 1 इज लेस देन, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, -5 कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। दिस इंप्लाइज 5 माइनस 1 इज 4 लेस देन x लेस देन 1 प्लस 5 इज 6। अब हम आगे इसको देख के सॉल्व करेंगे। x के साथ हमें 10 चाहिए, तो हम 10 थ्रू आउट ऐड करेंगे, तो हमें यहां से मिलेगा, दिस इंप्लाइज 4 प्लस 10 is less than x plus 10 is further less than 6 plus 10, implies 14 is less than x plus 10 is further less than 16। लेकिन हमें ये x plus 10 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो अब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 14, और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन x प्लस 10, और यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन 16। अब जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, अगर हम रेसिप्रोकल करें 1/4 1/2, तो 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, यानी रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होता है। तो यहां से जैसे लेस देन था तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, एम्प्लाइज अब यहां से आगे अब हमें ऊपर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10/14 इज ग्रेटर देन 10 अपॉन x प्लस 10 is further greater than 10 upon 16, implies 10 और 14 को कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 7 2 14,
और यहाँ से 10/x+10 विच इज ग्रेटर देन 10 और 16 को कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, ये हमारे पास आएगा। इम्प्लाइज अब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो हमें मिलेगा -5/7 इज लेस देन -10/x+10 फर्दर लेस देन -5/8। अब इसके बाद हमें 1 ऐड करना है थ्रू आउट, तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 1 - 5/7 इज लेस देन 1 - 10/x+10 which is further less than 1 - 5/8. This implies ये किसके बराबर होगा? 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 - 5/7 यानी 2/7 which is less than, ये किसके इक्वल है? यहाँ पे ये इक्वल था x/x+10 के, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे x/x+10 विच इज फर्दर लेस देन 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 - 5 यानी 3/8। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2/7 और 3/8 के बीच में लाई करेगी। इम्प्लाई x/x+10 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 2/7 to 3/8। ओपन इंटरवल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, अगर इक्वालिटी होती तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाता। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इज इफ mod of x - 4 is less than 5, then prove that x² + 1 upon x + 2 is less than 12 and greater than -28/11. Solution: here x² + 1 upon x + 2, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम x² + 1 को डिवाइड करेंगे x + 2 से। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो x से जाएगा, ये x² आएगा प्लस 2 × x 2x, x² से x² कैंसिल होगा, नीचे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 1 - 0 इज 1, ऊपर x वाली टर्म नहीं है तो 0 - 2x इज -2x। पर अभी ये रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर वो होता है जिसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री 1 है, यहाँ भी अभी डिग्री 1 है, तो एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे -2 से जाएंगे हम, x × -2 इज -2x, 2 × -2 इज -4, यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x 2x, और यहाँ पे 1 - -4 ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 है, डिवाइड कर रहे हैं तो हमें माइनस करना होता है, आगे -4 है, ये आ जाएगा 1 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5। ऐसा ही -2x में हुआ, -2x था, हमें माइनस करना होता है, और आगे भी -2x है, तो ये बन जाना था -2x + 2x, और ये कैंसिल हो जाता। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोशेंट, जो कि हमारे पास x - 2 है, तो यहाँ पे x - 2 प्लस रिमाइंडर 5 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x + 2 था, तो यहाँ x + 2। नाउ हमारे पास गिवन है x - 4 mod इज लेस देन 5। दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ पे x - 4 mod को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x - 4 इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे अब -4 को हटाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा थ्रू आउट। -5 में 4 ऐड किया तो -5 + 4 इज -1 विच इज लेस देन, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो -4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x रहेगा विच इज फर्दर लेस देन, 5 में 4 ऐड किया तो 5 + 4 9 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब हमें
इसको देख के सॉल्व करना है आगे। x के साथ हमें 2 चाहिए, तो अब 2 ऐड करेंगे थ्रू आउट, तो हमें मिलेगा -1 + 2 किया तो ये 2 - 1 1 आ जाएगा, विच इज लेस देन x + 2 विच इज लेस देन 9 में 2 ऐड किया तो ये 11 हो जाएगा। इम्प्लाइज अब हमें ये x + 2 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल करते टाइम इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेस थी ग्रेटर में चेंज हो जाएगी 1/x + 2 विच इज फर्दर ग्रेटर देन 1/11। अब ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट, हमें 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इज ग्रेटर देन 5/x + 2 which is further greater than 5/11। इसके बाद हमें यहाँ पे -2 ऐड करना है। अब -2 ऐड करेंगे थ्रू आउट तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा -2 + 5 विच इज ग्रेटर देन -2 + 5/x + 2 which is further greater than -2 + 5/11। यहाँ पे 5/11 था, तो यहाँ से आगे हमें मिलेगा 5 - 2 is 3 which is greater than -2 + 5/x + 2 which is further greater than 11। यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 11 2s are -22 + 5 यानी -17/11। दिस इम्प्लाइज इसके बाद हमें यहाँ पे x लेके आना है। अब x की वैल्यू -1 और 9 के बीच में है। x की वैल्यू 9 और -1 के बीच में है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी इस तरह की है, यहाँ पे ग्रेटर वाली है तो इसे हम चेंज करेंगे। पहले सबसे छोटा नंबर ये था तो इसको पहले हम लिखेंगे -17/11 विच इज लेस देन -2 + 5/x + 2 विच इज लेस देन, ये सबसे बड़ा नंबर था यहाँ पे, ये 3। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में हमें x लेके आना है, x - 2 + 5/x + 2। जब हम x लेके आएंगे तो x में राइट साइड में 9 ऐड होगा और लेफ्ट साइड में -1, तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 - 17/11 लेस देन x - 2 + 5/x + 2 विच इज लेस देन 3 + 9। क्योंकि x की वैल्यू -1 और 9 के बीच में थी, इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये -1 - 17/11, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -11 - 17/11, 17 11 28 तो -28/11 आ जाएगा। तो ये आया यहाँ से -28/11 विच इज लेस देन, और ये जो पूरा बना यहाँ पे ये जो था इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 विच इज लेस देन, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इज इफ mod of x - 3 is less than 2, then prove that x² + 2x - 2 upon x + 3 belonging to the open interval 1/8 to 17/4. Solution. Here x² + 2x - 2 upon x + 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम x² + 2x - 2 इसको डिवाइड करेंगे x + 3 से। x² है तो x से जाएगा, यहाँ पे x² + 3x आएगा, x² से x² कैंसिल, 2x - 3x इज -x और -2
-0 इज -2। अभी क्योंकि डिवाइजर की डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, अभी फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है तो -1 से हम जाएंगे तो x इंटू -1 -x आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। यहाँ -x से -x कैंसिल और आगे -2 माइनस करना पड़ता है हमें डिवाइड करते टाइम, और आगे दिया है -3 तो ये हो जाएगा -2 + 3 और 3 - 2 होता है 1, तो बेसिकली यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं कोशेंट हमारा x-1 था प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है अपॉन डिवाइजर x + 3 है। नाउ हमारे पास गिवन था mod ऑफ x-3 इज लेस देन 2। दिस इंप्लाइज अगर मॉड को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा x-3 इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। इंप्लाइज अगर यहाँ पे 2 हम ऐड करते हैं थ्रू आउट तो हमें क्या मिलेगा, -2 + 2 विच इज लेस देन x-3 + 2 विच इज फर्दर लेस देन 2 + 2। तो यहां से हमें मिला -2 + 2 इज 0, x 2 - 3 इज -1 विच इज लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x-1 है, जब हम इसे ऐड करेंगे x-1 तो हम इसे एक साथ ऐड कर सकते हैं। हमारे पास चॉइस है, हम चाहें तो पहले -1 ऐड कर सकते हैं फिर x को ला सकते हैं, या इनको एक साथ लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे -1 को हटाना है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा थ्रू आउट, तो हमें मिलेगा 0 में 1 ऐड किया तो 1, यहाँ पे 1 ऐड किया तो -1 से कैंसिल हो जाएगा x, और 4 में 1 ऐड किया तो हमें 5 मिलेगा। दिस इंप्लाइज अब हमें x में 3 चाहिए तो 3 ऐड करना पड़ेगा थ्रू आउट। 1 में ऐड किया 3 तो 3 + 1 इज 4 विच इज लेस देन x + 3 विच इज लेस देन 5 में 3 ऐड किया तो ये 8 बन जाएगा। इंप्लाइज अब हमें ये x + 3 डिनोमिनेटर में चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1/x + 3 और ग्रेटर देन 1/8। अब इसके बाद हम x-1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमें क्या मिलेगा, x-1 की वैल्यू है 4 और 0 के बीच में। x-1 की वैल्यू 4 और 0 के बीच में है। हमारे पास था 1/4 is greater than 1/x + 3 is greater than 1/8. 1/4 is greater than 1/x + 3 is greater than 1/8। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी इस टाइप में है, लेस टाइप में, यहाँ पे ग्रेटर में है, तो इनको चेंज करेंगे हम। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1/8 था तो 1/8 पहले लिखा, ये लेस है 1/x + 3 से विच इज लेस देन 1/4। अब हम क्या करेंगे, x-1 ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसके साथ यहाँ पे x-1 चाहिए था, तो ये आ जाएगा x-1 + 1/x + 3 विच इज लेस देन, जब हमने x-1 यहाँ पे ऐड किया तो राइट साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड में 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से हमें मिला 1/8 इज लेस देन, और ये जो पूरा था ये किसके बराबर आया, ये यहाँ पे इसके इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं x² + 2x - 2/x + 3 विच इज लेस देन 4 यहां मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 आर 16 + 1 17 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू थी x² + 2x - 2/x + 3 ये बिलोंग कर रही है 1/8। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल
टू 17/4, यहाँ भी इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल इसको, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।